नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को निष्कासित करने की उठाई मांग। जहां उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के द्वारा सिख समाज के प्रति बोले गए बिगड़े बोल ने संपूर्ण सिख समाज को झकझोर कर रख दिया है, जिसके चलते राष्ट्र से लेकर दुनिया भर के सिख समुदाय के लोगों में भी भारी रोष व्याप्त है, जिससे सिख समाज द्वारा कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का जगह पुतला दहन किया गया, तो वही प्रदर्शन कर आक्रोश भी व्यक्त किया गया। इतना ही नहीं, अनेक जगहों पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर पुलिस द्वारा FIR तक दर्ज की गई और स्वयं सिख समाज पर गलत टिप्पणी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के पौवेंटा साहिब गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर क्षमा याचना की, तो वही उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पार्टी के एवज में आकर मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा बोले गए गलत बयान के प्रति बाजपुर के गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर सिख समाज से माफी मांगी, लेकिन बावजूद इसके भी सिख समुदाय के लोगों में इस गलत किए गए बयानबाजी से आक्रोश अब भी बरकरार है, जिसके चलते मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन की गतिविधियां की जा रही है। उसी तर्ज पर प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर की अनाज मंडी समिति कार्यालय के सभागार कक्ष में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग आयोजित की और सिख समाज पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत द्वारा की गई गलत टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर कर आक्रोश व्यक्त किया और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग उठाई। वहीं इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर जमकर हमलावर होते हुए उसको चेताया कि उन्होंने अपने माथे पर जो तिलक लगा रखा है वह सिखों के 9वें गुरु रहे श्री तेग बहादुर जी की ही बदौलत लगाते हैं और यह कौम और देश ही उन्हीं बदौलत बचा हुआ है। उसके द्वारा जो यह अशोभनीय बयान किया गया है वह माफी के काबिल नहीं है और न ही उसको माफी मिलनी चाहिए। साथ ही उदाहरण देकर समझाते हुए बताया कि जब मुगल शासक नादिर शाह इनकी बहन बेटियों को जबरन उठाकर ले जाता था, तब 12 बजे सिख ही इनकी बहन बेटियों को छुड़ाकर वाइज्जत इनके घर पहुंचाते थे। यह सिखों का इतिहास है। इस मंत्री को ऐसे बयानबाजी करते हुए शर्म आनी चाहिए। पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को अपने पूर्वजों से सिखों के इतिहास के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए और इस तरह के बेहुदा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। ऐसा जी हरक सिंह रावत का जो बयान जो है ये माफ़ी के काबिल नहीं है, वो इस लायक नहीं है इसको माफ़ी किया जाए। इसने एक सिख धर्म के प्रति ऐसा घृणित बयान दिया है। इतिहासकार इनको कोई जानकारी नहीं, इतिहास पढ़ लेते ना, जब लगता पता 12 बजे जब इनकी धी बेटियों को छुड़वा के लाते थे, जब नादिर शाह जहाँ से लूट के ले जाता था, तो ये सिख लोग थे जो 12 बजे वहाँ जाके उनकी धी बेटियों को वहाँ से छुड़वा के लाते थे और उनके घर में बाइज्जत घर पहुँचाते थे। ये सिखों का इतिहास है। पहले इसका अध्ययन कर लें, उसके बाद में ये बयानबाजी करें, अपने पूर्वजों से शिक्षा ले लें और इतिहास को पढ़ के फिर ऐसे बयानबाजी करें। ऐसे सीनियर लीडर को शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। ये माफ़ी काबिल है, इसे कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कांग्रेस पार्टी से ये भी कहूँगा, मैं इसको यहाँ पार्टी से बाहर निकाला जाए। ऐसे सीनियर लीडर को कोई छोटी मोटी पोस्ट पे नहीं है, जब मंत्री रहा है, 2-3 बार का मंत्री रहा है और सीनियर लीडर है और ऐसी बयानबाजी करे। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी, उन्होंने बड़ा ही बेहुदा जो बयान है वो पूरी सिख कौम के खिलाफ, मैं तो यही कहूँगा खिलाफ दिया है। उसमें हम तो यही मांग करते हैं भाई, जो प्रशासन अपनी कार्रवाई करना चाहता है प्रशासन भी करे, वरना सिख कौम इतनी मजबूत है कि जब भी किसी ने सिखों के बारे में बुरा भला बोला है तो सिखों ने अपना जो मैं कहूँगा आक्रोश अपना बदला वो अपने आप लिया है। अगर तो प्रशासन कोई कार्रवाई करता है ठीक है, नहीं तो अभी भी सूर में घर घर में सिखों के हैं तो भाई अपना कर लेंगे। हम तो पर हाथ जोड़ के ही निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन से भी कि भाई इस मसले को जो भी है, जो कार्रवाई इन पे बनती है वो कार्रवाई की जाए। और अगर ये कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी कभी जसपुर में इधर को आते हैं तो फिर हम भी अपना जो है विरोध प्रदर्शन वो करेंगे और इन्हें जसपुर में नहीं घुसने दिया जाएगा। इन्होंने भी माफ़ी मांगी है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। और ये हरक सिंह रावत जी ने बयान दिया है, इनको सिखों के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई पता नहीं, तब ये बयान देना चाहिए था। सिखों का इतिहास गौरवशाली रहा है, देश के प्रति भी रहा है, कौम के प्रति भी रहा है, और जो बयान दिया है वो अशोभनीय बयान दिया है। तो जो माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। FIR भी हुई है उनके ऊपर,
तो पूरे देश में विदेश में सब आक्रोश है। इसलिए हम आज जसपुर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और ये रोष व्यक्त कर रहे हैं कि एक सीनियर नेता को ऐसे किसी कौम, सिख कौम के खिलाफ या किसी भी वर्ग के खिलाफ ऐसा अशोभनीय वाणी या नहीं यूज करनी चाहिए। ये उनके लिए एक सीनियर नेता हैं तो इसका बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम आज आक्रोश करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता है जसपुर में आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसे हम कहना चाह रहे हैं जी हरीश रावत जी को कि ये बयानबाजी पे कंट्रोल करें। ऐसी बयानबाजी कोई भी नेता ना करे किसी धर्म के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ, तो ये अशोभनीय बात है। इसलिए हम आक्रोश व्यक्त करने आए हैं आज जसपुर में। ये माफ़ी मांगने से ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, हम जितने भी सिख समाज हैं अभी भी आक्रोश जारी है, सभी जगह पुतले फूके जा रहे हैं, आक्रोश व्यक्त करा जा रहा है। आज जसपुर में भी हमारे इस विरोध में इकट्ठे हुए हैं विरोध का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये अपने हरीश रावत जी हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, लेकिन हरीश रावत जी ने भी माफ़ी मांगी है। माफ़ी नहीं मांगने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि आगे कोई नेता ऐसा बयान ना दे किसी कम्युनिटी के खिलाफ। अगर देना भी है तो अगर उस इतिहास को पढ़ लो पहले, तब कोई बयानबाजी होनी चाहिए। ये बात उनके लिए अशोभनीय है। हम इस सिख कौम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पे। जो पिछले दिनों में हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका एक बहुत ही अशोभनीय बयान आया था कि जो सिखों के 12 बज गए, और बाद में उन्होंने कहा कि सिख दिन में नहीं लड़ सकते थे, रात में मुगलों के खिलाफ जो लड़ते थे, इसलिए रात के 12 बजे। तो उन्होंने एक टिप्पणी करी थी। तो उन्हें इतिहास को सिखों के जान लेना चाहिए। इसलिए उनके आज हमें रोष था सिख समाज में, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में रोष है। तो हम जसपुर से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि हरक सिंह रावत को ये समझ लेना चाहिए कि सिखों का इतिहास क्या है, उन्हें पढ़ लेना चाहिए। वो विद्वान हैं, अपने आप को डॉक्टर लगाते हैं, पढ़े लिखे हैं। उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि जो तिलक आप लगाते हो, ये गुरु तेग बहादुर जी की खातिर, जो सिखों के गुरु हुए हैं, 9वें गुरु, उनकी खातिर ये देश और कौम बची हुई है। और फिर बोलना चाहिए उसे सोच समझ के। और दूसरी भाषा करी, उन्होंने कहा कि रात दिन में नहीं लड़ सकते थे। उन्हें ये इतिहास को सोच पढ़ लेना चाहिए कि जितनी 14 लड़ाई गुरु गोविंद सिंह ने लड़ी हैं, दिन में लड़ी हैं। एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ाया है, जो जुल्म के खिलाफ लड़ाइयाँ थी। और गुरु हरगोविंद पातशाह 6वें पातशाह ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो दिन में लड़ी हैं, सैनिक जीती हैं। तो ये भाषा को सोच समझ के बोलना चाहिए। एक सीनियर लीडर है उत्तराखंड के, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उन्हें देश से और प्रदेश से, हमारे सिखों से माफ़ी मांगनी चाहिए, संगत से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपना प्रातिश करना चाहिए। सेवा करके गुरुद्वारे में जोड़े झाड़ के अपना सेवा करके अपना प्रकाशित करें। आगे इन बयानों से, ऐसे बयानों से बचाएं।